श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। चरण शरण चारण भगत, हरि गायक येता हुआ। चरण शरण चारण भगत, हरि गायक येता हुआ। चौमुख चौरा चंद्र जगत ईश्वर गुण जाने, कर्मानंद अरुकोल अल्लाह अक्षर परवाने, माधो मथुरा मध्य साधु जीवानंद शिवा, दुरा नारायण दास नाम माडन नत ग्रीवा, चौरासी रूपक चतुरो वर्णत बानी जो जुआ, चरण शरण चारण भगत, हरि गायक येता हुआ। हरि गायक येता हुआ। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज ने
जिन भक्तों का स्मरण किया है उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन श्री ठाकुर जी के पवित्र गुणों का गान किया है। प्राप्त अपनी कला को, अपने गुणों को श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया, इसलिए नाभाजी ने इनका स्मरण किया है। इन 13 नामों में श्री कोल और अल्ल जी का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। जिस चरित्र को प्रारंभ करने के पहले श्री नाभाजी महाराज ने श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज ने विशेष रूप से एक बात कही कि भाई मैं जो ये चरित्र आपको सुना रहा हूँ इसमें ध्यानपूर्वक आप सुनो, क्योंकि ये कथा बड़ी सुख देने वाली है। कथा सुखदाई सुनो, कथा कोल अल भाई दो, कथा सुखदाई सुनो। क्यों सुखदाई है ये कथा? हर ही के रूप गुण वाणी में उच्चार करें, इन्होंने अपना मन, इन्होंने अपनी वाणी, अपना शरीर श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित कर, इसलिए तो सुखदाई है ये। हरि के रूप गुण वाणी में उच्चार करें, हरि के रूप धरे भक्ति भाव किए, ताकि यह बात है, ताकि यह बात है, ताकि यह बात है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि सबकी बात न सुनो, जो जीवन मूल्यवान है, सबकी बात मत सुनो, संसारियों की बात मत सुनो, विमुख लोगों की बात मत सुनो, विषयों में आसक्त लोगों की बात मत सुनो, उससे बुद्धि आपकी बिगड़ जाएगी, जीवन बिगड़ जाएगा। बात सुनना है तो इन प्रेमियों की सुनो जो हरि के गुण में, रूप में, लीला में डूबे हुए हैं। क्यों? बोले जीवन को खिला देगी, ये पल्वित कर देगी, प्रस्फुटित कर देगी, सुख से भरपूर्ण कर देगी। इनकी कथाएं सुख के समुद्र में डुबो देगी। लेकिन आपने विमुख लोगों की कथाएं सुनी, विषयों की, संसारियों की कथाएं सुनी, वो आपको सीधे नरक में ही ले जाएंगे। इन दोनों भाइयों का स्मरण प्रियादास जी कर रहे हैं। इस कथा की बहुत बड़ी विशेषता ये है, इस कथा से अपने अंतःकरण को झांकने का दिव्य सुअवसर प्राप्त होता है। जहाँ भी सुनो शब्द आता है उसका तात्पर्य होता है कि ग्रंथकार कोई विशेष बात कहने वाले हैं। और प्रेम सबसे बड़ी विशेष बात तो है कि हमारे खुद के जीवन में उसका प्रभाव पड़ने वाला है। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, कितना भ्रमण करें, कितना उपदेश दें,
लेकिन हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें नरक की यात्रा करनी पड़ेगी, कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए इन कथाओं में बाहर का कोई आकर्षण नहीं है। आपको इतनी बड़ी जीवन में सफलता मिलेगी, कितना धन मिलेगा, इतनी कुछ भी नहीं है। यहाँ एक ही बात बार बार कही जाती है इन संतों के द्वारा, श्री नाभा जी के द्वारा, श्री प्रियादास जी के द्वारा। बड़ा ही अमूल्य मौका मिला है, अंतःकरण को सुधार लो बस। ये दोनों भाइयों का चरित्र आप देखो, किस तरह से मन में कहाँ कहाँ की सुसुप्त वासनाएं रहती हैं, कब वो उभर पड़े कुछ पता नहीं। और बड़े बड़े भजनानंदियों के हृदय में कैसे मान सम्मान की इच्छा रहती है, इसका भी दिग्दर्शन यहाँ कराया है। सब कुछ छोड़ने के बाद महाराज ये मान सम्मान की भावना नहीं छूटती है। ये सारे मन के विकार हैं। आप दृष्टा बन करके देखो कि इस मन में कैसी कैसी उर्मियाँ निकलती हैं और कैसे श्री ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। बड़ा सुंदर चरित्र है कोल्हा और अल्ले जी का, पूरा का पूरा हमारे लिए है, हमारे अंतःकरण को झांकने के लिए है। सुनो आप। बड़े आए कही चलो द्वारका निहारे सही, बड़ो आए मिथ्या जग भोग वामे आयु ही विहात है, आयु ही विहात है, आयु ही विहात है। हमारी कुछ भी उम्र नहीं है। हम लोग कहते हैं 100 वर्ष जीते, लेकिन कहाँ 100 वर्ष जीते हैं। 50 वर्ष तो सोने में चले जाते, आधी उम्र तो सोने में चली गई। 50 वर्ष बचे, 50 में 25 रोगों के लिए दे दो, रोज अस्पताल जाना, रोज दवाई खाना, 25 बचे। और 25 में पूरे घर की झंझटें। कहाँ जीवन हमारे पास, कहाँ समय, बताओ आप। लेकिन मान भी लो कि हम लोग 100 वर्ष जीते हैं। इस 100 वर्षों में हम कितना संसार के विषयों को भोगेंगे बताओ। जिनकी उम्र लाखों वर्ष थी, जब वो तृप्त नहीं हो पाए इन विषयों से, संसार के भोगों से, तो हम लोग 150 वर्ष में क्या तृप्त हो जाएंगे। मन शत्रुपा जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति किनसे हुई है? आदि पुरुष कौन हमारे? मन शत्रुपा। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, स्वयंभू जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, सृष्टि अनूपा, सृष्टि अनूपा। ये सृष्टि के प्रारंभ की बात है। अभूतपूर्व सामर्थ्य दोनों में,
उन्होंने कितने लाखों वर्ष तक राज्य किया, लेकिन वो कह रहे हैं, उनका अनुभव सुनो आप। होय न विषय विराग, होय न विषय भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, भजन बिनु, भजन बिनु। तो व्यर्थ जन्म को नष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कोल जी अपने छोटे भाई अल्लू को समझा रहे हैं। ऐसी कोई सीमा नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि एक ही व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड के भोग दे दिए जाएं, एक ही व्यक्ति को, धन स्त्री सुविधाएं एक ही व्यक्ति को, तो भी वो तृप्त नहीं होगा। ऐसे आयु को नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है, ये कह रहे हैं। कुछ भाई जी सुनाते थे श्री हनुमान साहब पोदार जी की, एक कोई व्यक्ति एक दरवाजे से अंदर घुसा और घुसते ही अंधा हो गया। वो दरवाजे के बाहर जब तक था तब तो उसकी आँख थी, और जैसे गुस्सा वैसे अंधा हो गया। अब वो खोजने लगा कि मैं कहाँ से गुस्सा था, दरवाज़ा खोजने लग गया। अब वो हमारे हाथ के इशारे से आगे चले, दिखाई तो पड़ता नहीं था। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बड़ी लंबी जगह हो, चलते चलते थक गया, भूखा प्यासा परेशान हो गया, कि दरवाज़ा नहीं मिल रहा है, बाहर निकलने का दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। बड़ा दुखी हुआ, कहाँ फंस गए, लेकिन कोई चारा ही नहीं था। जब तक दरवाजे से बाहर निकलेगा नहीं तब तक कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, और यहाँ कब तक पड़ा रहेगा ऐसे ही। बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा दुखी हो गया, रोने लग गया। तो कोई महात्मा आए वहाँ से, कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज बड़ा दुखी हूँ, मैं यहाँ आने के बाद अंधा हो गया और बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, शरीर कमज़ोर हो गया भूख प्यास के मारे, मेरे ऊपर आप दया करो, करुणा करो, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। संत ने कहा देखो भाई ये इतना बड़ा जो एरिया है भयंकर, तुम महीनों से चल रहे हो, पता ही नहीं पा रहे हो। बोले हाँ महाराज, इसमें एक ही दरवाज़ा है, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ, अब तुम गलती मत करना, दरवाजे से निकल जाना। इतने बड़े प्राचीर में कई हजार मील का ये लंबाई चौड़ाई, उसमें एक ही दरवाज़ा है। बोले अच्छा महाराज आप बता दो। देखो गलती मत कर। बोले बिल्कुल नहीं करूँगा महाराज, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। बोले देखो ये बाउंड्री है, इस संपूर्ण जो ये सराय है इसकी बाउंड्री है, तुम एक हाथ इसमें लगाओ। महात्मा ने एक डंडा दे दिया, कहा डंडे के इशारे से तुम आगे बढ़ते जाना, पता चलेगा कि यहाँ गड्ढा तो नहीं है, यहाँ कोई ज़मीन में कुछ पड़ा तो नहीं है, डंडे से पता चलता जाएगा। और सुनो दीवार से हाथ नहीं, क्यों दीवार में ही दरवाज़ा है। बोले बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं, बड़ी कृपा हुई महाराज, मैं ऐसे करूँगा। उसने दीवार में हाथ लगा लिया और डंडा ठोकता ठोकता चलने लगा। अब दरवाज़ा मिलेगा, अब दरवाज़ा। 8-10 घंटे चलता रहा और जैसे दरवाज़ा आया
वैसे उसके सिर में खुजाल आई। उसने मार बाउंड्री से हाथ निकाला, सिर खुजाल, चलते ही गया, दरवाज़ा निकल गया। फिर वही चक्कर, फिर वही भ्रमण, फिर वही दुख, फिर वही क्लेश। प्रेम वही स्थिति हमारी है। हम 84 लाख लोगों में निरंतर घूम घूम करके दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो ठाकुर जी रूपी संत को दया आई, करुणा आई। उन्होंने कहा देखो भाई, इससे निकलने का एक ही दरवाज़ा है, वो है मानव शरीर। मैं तुम्हें मानव शरीर देता हूँ, तुम हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे। और भगवान ने अनुग्रह करके, कृपा करके मानव शरीर दिया। लेकिन हम फिर गलती कर रहे हैं, दरवाजे से निकल नहीं रहे हैं। मानव शरीर प्राप्त करके जो विषयों की खुजली है, उसमें पुनः अपने आप को हमने डुबो दिया, आसक्त कर दिया और दरवाज़ा निकल गया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हजी पाए न जहीं परलोक संवारा। अपने छोटे भाई अल्लाह को विभिन्न प्रकार से कोल ने समझाया और कहा देखो भैया, अब देर करने की जरूरत नहीं है, समय बड़ी तेजी से जा रहा है, इसलिए इस आयु को हमें सार्थक करना चाहिए, इसको भजन में लगाना चाहिए। नारायण सुख भोग में, नारायण तू लंपट दिन रैन, अंत समय आयो निकट, देख खोल के नैन, देख खोल के नैन, खोल के नैन। कल आपने सुना कि अल्लाह का ये जीवन पूरी तरह से संसारी का जीवन था। कोल तो संतों के बीच में रहते विरक्त संत का जीवन था, क्योंकि छोटे भाई अल्लाह का जीवन पूरी तरह संसार आसक्त जीवन था। खाना पीना मौज करना, बस तीन ही बात थी। लेकिन एक इसकी बड़ी अच्छी बात थी, और वो क्या थी? बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा। और जब कभी भाई की याद आती तो मन में आता है देखो मेरे भैया ने कितना अच्छा किया, जीवन में भजन किया, मैं देखो कहाँ फंसा हुआ। मन में दैन्यता आती है। श्री ठाकुर जी हमारे अंतःकरण को देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जीत पाते हैं, हम नहीं निकल पाते हैं संसार की विषम परिस्थिति से, संसार के आकर्षण से। लेकिन एकांत में जब हम दो आंसू बहाते हैं कि हे नाथ, हम में सामर्थ्य नहीं, आप में तो सामर्थ्य है, तो ठाकुर जी खुश हो जाते और ठाकुर जी निकालते हैं उसे।
अल्लाह की सबसे अच्छी बात ये थी कि एक संत के चरणों में उसकी श्रद्धा थी। स्वयं वो जीवन अच्छा नहीं जी रहा था, लेकिन ये एक बात ही अच्छी जीवन में थी, संत के चरणों में श्रद्धा, और दूसरा अहंकार रहित जीवन था। एक पापी व्यक्ति है, अहंकार नहीं है। एक विद्वान व्यक्ति है और अहंकार है। बताओ कैसे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे पापी को? संस्कृत मूल अविद्यान संस्कृति मूल सकल शोक दायक अभिमान सकल शोक दायक अभिमान। एक विकार से एक शोक मिलता है, लेकिन अभिमान एक ऐसी विचित्र चीज है, सारे शोक समाये हुए हैं। सृष्टि के जितने दुख हैं इस अभिमान में समाये हुए हैं। गुमान गोविंद ही भावत नहीं, गुमान गोविंद ही भावत नहीं। तो अल्लाह की सबसे अच्छी बात थी कि हृदय में अहंकार नहीं था और एक संत के प्रति पूर्ण समर्पण था। उनकी हर बात मंत्र के समान स्वीकार करता है, कोई उसमें अपनी बुद्धि लगाना ही नहीं, जो कह दिया कह दिया। तो बड़े भाई ने कहा, देख बेटे, श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करने चलते हैं। बहुत दिन हो गए, तुम कभी, वो कभी नहीं गया था, पास में थे द्वारका, पूरी ज़्यादा दूरी नहीं थी जहाँ इनका जन्म हुआ, लेकिन जिसकी रुचि नहीं है और लाखों लोग रहते हैं, सब कोई सत्संग में आते हैं क्या? सब कोई बिहारी जी का दर्शन करने जाते, रुचि ही नहीं है। पान की दुकान में खड़े रहेंगे, चौराहे में गप्प मारते रहेंगे, होटल में बैठे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। तो अल्लाह अभी तक कभी श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन नहीं किया था। और बड़े भाई कोल ने आज कहा कि भैया आयु जा रही है, हमें सत्कर्म करना चाहिए, चलो मेरे साथ। तो उसका बिल्कुल मन नहीं था। अरे मन कैसे होगा बताओ आप? मन बनता है सत्संग से। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो संसार में ही मन घूमता रहेगा, और जो मन संसार में घूम रहा है उसको क्यों अच्छी लगेगा भजन, क्यों पूजन अच्छा लगेगा? तो उसको बिल्कुल रुचि नहीं थी। लेकिन केवल बड़े भैया की आज्ञा का पालन करना, इसलिए हो गया। क्या भैया आप जो कह रहे हैं स्वीकार है, मैं आपके साथ चलूंगा। सिर धरवायस करिए तुम्हारा, सिर धर परम धर्म यह नाथ हमारा, नाथ हमारा, नाथ हमारा। हमारा समर्पण की बात है, श्रद्धा की बात है। एक सिद्ध संत थे, तो लोग उनके पास जाकर अपनी अपनी व्यथा सुनाते, महाराज ऐसा हो गया जीवन में, ऐसा हो गया, और कोई ना कोई उपाय बता देते, लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति का
की संपत्ति नष्ट हो गई, वो भी महात्मा के दर्शन करने रोज जाता था। तो उसने कहा महाराज मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए धनोपार्जन का। वो महात्मा बोले देखो भाई कल आना, हम ठाकुर जी से पूछेंगे, वो कुछ बता देंगे तो हम तुमको बता देंगे। तो उन्होंने छोटी छोटी चिट्ठियाँ बनाई ठाकुर जी के सामने डालने के लिए। किसी में व्यापार लिखा, किसी में नौकरी लिखी, किसी में चोरी लिखी, किसी में जुआ लिखा। सबसे तो धन आता है। और उस चिट्ठियों को ठाकुर जी के सामने डाला। उसने कहा देखो भाई इसमें से एक चिट्ठी उठाओ। उसने उठाई तो उसमें लिखा था चोरों से मिलकर के चोरी करो। और भला आदमी बेचारा सत्संग सुनता था, वो क्या चोरी करे, लेकिन उसमें विश्वास था कि मेरे गुरुजी जो कह रहे हैं उसमें कोई अमंगल होने वाला नहीं है। वो वहाँ से चला, एक बड़े चोर से मिला। चोर का काम ही था हमारे बड़े बड़े घरों में डाका डालना। तो एक धनी मनी घर में गया और महाराज हीरे जवाहरात पोटली में बांध करके उस मकान मालिक को भी पकड़ लाया। वो जो पक्का डाकू था ना, चोरी तो की भी और मकान मालिक को भी पकड़ लाया। और अब जहाँ गुप्त स्थान उसका था, कोई जानता नहीं था, वहाँ सारी संपत्ति रखवाई। और जो अभी नया चोर, ये जो नया चोर जो साथ में गया था ना, पहले ही दिन आज नाका डाला था साथ में, उसको अपनी तलवार दी, बोले इसका गला काट दे। तो नए चोर ने तलवार ली, हाथ में नंगी तलवार ली। अब मालिक, वो डाकू यहाँ खड़ा है और वो मकान मालिक वहाँ खड़ा है। उसने तलवार ली, तलवार उठाई और उठा करके मालिक में नहीं मारी, डाकू के गले में मार दी। मालिक को नहीं मारा, डाकू के गले में चला दी, वो मर गया। मालिक को बंधन से छुड़ा दिया। मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको लेकर गांव के राजा के पास गया और राजा से कहा कि इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए जितना धन है इन्हें दे दिया जाए। धन लेकर के वो दोनों अपने गुरुजी के पास पहुंचे जो सिद्ध थे। कहा महाराज आज की चोरी में ये मिला है। और उस मालिक ने कहा कि महाराज मेरे प्राण बचे हैं। उन्होंने कहा बेटा इसमें कोई सार नहीं है, दोनों भगवत भजन करो। दो भगवत भजन करके भगवान के धाम में चले गए। तो जहाँ अत्यंत श्रद्धा होती है गुरुजनों की आज्ञा पालन करने में, वहाँ कहीं भी अनिष्ट नहीं होता है। अल्लाह जी ने विचार किया कि मेरी तो रुचि नहीं है, लेकिन जिनके प्रति मेरी श्रद्धा है वो मुझे कह रहे हैं द्वारका चलने के लिए, तुम्हें चलना चाहिए। दोनों के दोनों श्री द्वारका आए। ग्रंथकार कहते हैं कि देखो तो धाम की महिमा। धाम में जैसे इन्होंने पैर रखा द्वारकापुरी में, वैसे हृदय आह्लाद से भर गया। रसिक जन कहते हैं कि ये धाम साक्षात ठाकुर जी का विग्रह है। वृंदावन क्या है? श्री कृष्ण का विग्रह है। वृंदावन के किसी कोने की निस्वार्थ भाव से सेवा करना ये ठाकुर की सेवा है। यहाँ कुछ भी अच्छा करना,
आप इतनी देर से आप बैठे, देखिए 1 घंटे में आप न किसी को गाली देते हैं, न किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं, किसको ये हो जाए हैं? ये भी सेवा है। किसी का मन से बुरा ना सोचना है, किसी का अपकार ना करना, ये भी, इसमें हम कुछ देते नहीं हैं, न वस्तु देते हैं, न धन देते हैं, लेकिन फिर भी सेवा है। हमने मन से अनिष्ट का चिंतन नहीं किया, हमने मन से किसी का बुरा नहीं, ये भी धाम की सेवा है। धाम में रह करके सबसे अच्छी बात है, धाम की सेवा करें। हमारे अयोध्या जी के बड़े ही हमारे साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष अनंत शिव से पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया अयोध्या जी, बड़ा विशाल यज्ञ किया, इतना विशाल पूछो मत महाराज। तो उस यज्ञ में सेवा करने वाले करीब 5000 शिष्य उनके आए, जो केवल सेवा करते थे। क्या करते थे? सेवा। न उनको ठहरने से मतलब कि हमको कहाँ ठहराया गया, ना खाने से मतलब, कोई मतलब नहीं। सेवा वाला यदि सोचने लग गया हमें सुविधा क्या, हमें तो कभी सेवा नहीं कर सकता। उसे अपनी सुविधा नहीं चाहिए, उसको दूसरे को सुविधा देना है। तो 5000 व्यक्तियों को रोज स्वामी जी रात्रि में 1 घंटे के लिए बुलाते हैं, एक डोज देते, क्योंकि पूरे दिन सेवा करनी दूसरे उनको। तो रोज रात्रि में 1 घंटे के लिए बुलाते हैं 10 बजे। हम उस यज्ञ में गए थे, एक ही बात कहते स्वामी जी, एक ही बात कहते, तुम लोग धाम में आए हो तो ध्यान रखना, ये एक ऐसा दिव्य यज्ञ है धाम, जिसमें अच्छी आहुति डालो। धाम एक ऐसा यज्ञ कुंड है जिसमें अच्छी आहुति डालो तो 1000 गुना होकर मिलेगी तुमको। इसलिए धाम में किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना, किसी में दोष नहीं देखना है। जितना हो सके इसमें राम नाम की आहुति डालो तो 1000 गुना होकर तुमको मिलेगा। जितनी देर तक कार्यक्रम चले संतों की शीत प्रसादी पाना, अलग से नहीं, रसोई में जो बना है, जो पत्तलों से उठाओ उसी को पाना। जितनी देर तक कार्यक्रम चले सुख लेने का प्रयास मत, सुख देने का प्रयास करो। ऐसा रोज समझाते हमारा। तो ये धाम साक्षात ठाकुर जी का विग्रह है। इसके 2 स्वरूप होते हैं, एक नित्य स्वरूप, दूसरा लीला स्वरूप। ये लीला स्वरूप इस प्रकृति मंडल में रहता है, ऐसे जो वृंदावन है ना, ये प्रकृति मंडल में है, और एक नित्य स्वरूप है। किसी किसी बड़भागी को इस नित्य वृंदावन का दर्शन होता है। हमारे एक परिचित महात्मा थे श्री तीक्ष्ण दास जी महाराज, मुरेदाव जी में रहते थे, उनको कोई पहचान नहीं पाया। उनको रोज नित्य वृंदावन का साक्षात्कार, रोज खुली आंखों से देखते, बड़े प्रसन्न रहते, बड़े, लेकिन अपने आप को छिपा करके पूरा जीवन रखा, कोई नहीं जान पाया। गोरेदाव में जब रसोई बनती तो लकड़ी ढोते थे सिर पर। पहले गैस में भोजन नहीं बनता था, बैलगाड़ियों से लकड़ी बाहर सड़क में पटक दी जाती, फिर साधुओं की 1 घंटा ड्यूटी लगती, भैया रसोई में लकड़ी पहुंचाओ, तो बड़े बड़े लक्कड़ सिर में रख के ले जाते। स्थिति इतनी ऊंची। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, बिना संतों की कृपा से संत की पहचान नहीं होती। हमें किसी संत ने उनका परिचय कराया, तब उनसे बातचीत होती थी, उनसे मिलना होता था। तो एक नित्य स्वरूप है धाम का और एक लीला स्वरूप है। ये लीला स्वरूप इस प्रकृति मंडल में रहता है, लेकिन उसको प्रकृति के विकार स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो भी उस धाम में आएगा वो विकारों से रहित हो जाएगा। विकार उसके ऊपर से नहीं करेंगे, धाम में आने वाले विकारों से रहित हो जाते हैं। कैसो है ब्रज धाम सखी है,
शोषण कादिक अरु ब्रह्मादिक शिवसन कादिक अरु ब्रह्मादिक शिवसन का त्यो बिके बिनुदा कैसो है ब्रजधाम सखिय है कैसो है ब्रजधाम। यह कृपाल कछु मरम अलौकिक यह कृपाल जहाँ मन बुद्धि विश्राम कैसो है ब्रजधाम सखिय है कैसो है ब्रजधाम। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि दोनों भाई कोल और अल्ल जैसे ही श्री द्वारकापुरी में आए आनंद मग्न हो गए। मीरा जी जैसे मेड़ता से वृंदावन आई वैसे रोम रोम खिल गया। ये धाम की महिमा ये धाम का महत्व है। दोनों भाइयों ने श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करने के लिए स्नान आदि किया और बड़ी प्रियता पूर्वक श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में दोनों पधारे। रात्रि का समय था। श्री ठाकुर जी का ब्यालू भोग रखा हुआ था। पट बंद थे। 1 घंटे ठाकुर जी का भोग लगता और जब तक भोग लगता तो समाज गायन बाहर होता। समाज गायन का तात्पर्य श्री ठाकुर जी बड़ी रुचिपूर्वक पाए ऐसे पदों का गान। देखत ही मन मोद बढ़ावत देखत ही पर सत पाप ताप ही को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को यह तो समाजी लोग गायन कर रहे थे बड़े सुंदर सुंदर पदों का। दोनों भाई पहुंचे तो प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। अभी पट तो खोला, पट खोलेगा तो दर्शन करेंगे। तो जो लोग पदों का गायन कर रहे थे उनकी नज़र पड़ी, समझ गए कि ये तो भाई चारण जाति में उत्पन्न हुए, इनका तो गायन जन्मजात इन्हें प्राप्त है। जन्म से ही शिक्षा दे दी जाती है वाद्य और गायन की। तो उन्होंने कोल की तरफ देख करके कहा, अरे भाई हाजिरी लगाओ हाजिरी। इसका तात्पर्य कुछ सुनाओ ठाकुर जी को। कोल जी भी
कुछ शास्त्रों का भी ज्ञान था, संगीत का भी ज्ञान था, नई नई रचनाएं भी कर लेते थे। उन लोगों के कहने से आपने हारमोनियम लिया और एक स्वयं का बनाया हुआ छंद गा के सुनाया श्री द्वारकाधीश के चरणों में। द्वारका के नाथ सब नाथन के नाथ प्रभु, द्वारका द्वारका के नाथ सब नाथन के नाथ प्रभु, द्वारका के नाथ देवन के दिव्य देव संकट सहाय है, देव संकट ब्रह्मा शिव देव दैत्य दानों और मानवादी, ब्रह्मा शिव दैत्य दानों और मानवादी, सब ही के रचैया और सब में समाये हैं, सब ही के रचैया और सब में कारज के कारण और तत्वन के तत्व आप, कारज के माया के अधीश ईश अलख लखाए हैं, महिमा महान गावे वेद और पुराण खोल, महिमा महान गावे पार नहीं पावे हार शीश को नवाए हैं, पार नहीं पावे हार शीश को नवाए हैं, पार नहीं पावे पार शीश को नवाए। समाजी लोग बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब उन लोगों ने छोटे भाई की तरफ देखा, अल्लाह की तरफ देखा, कहा भाई साहब आप भी हाजिरी दो। वल घबराए, क्यों घबराए? कभी गाया हो तब तो बेचारा गाए, फिल्मी गाने तो याद थे उसे वो तो याद, उन्हीं के बीच में रहो तो ये विषयों के गाने तो सब याद थे, लेकिन कभी ठाकुर संबंधी कुछ भी नहीं किया तो क्या याद है? संगति ऐसी नहीं मिली तो रंग कैसे चढ़े? तो कुछ नहीं है। तो बार बार जब समाजी बोले अरे भाई यहाँ आने के बाद हाजिरी दोगे तो कहाँ दोगे? चरण जात में उत्पन्न हुए हो हैं, जहाँ प्रारंभ से गायन और वाद्य की शिक्षा दी जाती है, ठाकुर जी की हाजिरी लगानी चाहिए। बार बार कहने के बाद जब अल्लाह नहीं गाए तो बड़े भाई ने कहा, कोल ने कहा अरे कुछ भी गा दे, जो आता है एक लाइन गा दे, हाजिरी तो यस सर में हो जाती है, फिर लंबा चौड़ा थोड़ी बोलना पड़ा। हाँ जी इतना कह दो हाजिरी हो गई। ये बार बार कहे तो कुछ भी गा दे। अब बड़े भाई की आज्ञा कभी वो मना नहीं करता था। अब महाराज गहरे संकट में पड़ गया और लिया हारमोनियम। पूज महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे उसे बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना है। बजाना जानता था, गाना गाता और सब संसारी गीत। अब ठाकुर जी के सामने क्या गाए? तो उसने विचार किया कि एक बार मैं आलाप ले लेता हूँ, बस हाजिरी हो जाएगी, यानी यस्सर में हाजिरी हो जाती है। उसने हारमोनियम लिया और लेकर के आलाप लिया, आ आ आ आलाप लिया।
जैसे आलाप लिया, श्री द्वारकाधीश जी मंदिर से बोले वाह वाह वाह। इतनी जोर से बोले कि आवाज गूंज गई बाहर, पट बंद थे, लेकिन ठाकुर जी 3 बार बोले वाह वाह वाह। प्रियदास जी लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है, ये मूल के शब्द बड़े रस भरे, इसलिए मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत रस भरा है। कुल ने सुनाए जब जे नाना छंद गाए, कुल ने सुनाए सब पाछे अल 2-4 कहे सकुचात है। भरो ही हुंकारो प्रभु, भरो ही हुंकारो प्रभु। कहते हैं कि अल जी के आलाप सुनते ठाकुर जी पहले तो हुंकार बोले, हाँ इतना आलाप ठाकुर हुंकार भरी। एक बार बालकृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, यशोदा मैया खूब सिर पर हाथ घुमा रही थी, नींद नहीं आ रही थी। ठाकुर जी ने कहा हमको कोई कहानी सुनाओ, तो यशोदा मैया कहानी सुनाने लग गई। अयोध्या जी के राजा राम जी थे, उनकी माँ ने उन्हें वनवास दे दिया। वनवास में उनकी पत्नी सीता को रावण हरण करके ले गया। इतना सुनना था, राम मेरा धनुष बाण। जोर से हुंकारी भरी, मैया कान मेरा धनुष बाण, जोर से हुंकारी भरी। ऐसे ही महाराज आज अल की आवाज़ सुन करके श्री ठाकुर जी पहले तो हुंकारी बोले हूँ, फिर बोले वाह वाह वाह। सबको आश्चर्य महाराज। समाजी बोले दाढ़ी पक गई हमारी, 60 साल गाते हो गए, वो कभी आवाज पता भी नहीं किसका, कभी ऐसे तो कुछ गाया भी नहीं, कि आलाप लिया और ठाकुर जी प्रमुदित होकर बार बार वाह वाह वाह। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि पहले के समय में, ये 500 वर्ष पहले की बात है, श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर का एक नियम था कि रात्रि में भोग के बाद शयन आरती होती, और शयन आरती में श्री ठाकुर जी अपनी पहनी हुई माला और शयन आरती में जो भोग लगता वो प्रसाद का दोना आने वालों में एक व्यक्ति को पुजारी जी से दिलवाते थे। रोज मान लो 1000 व्यक्ति आए, उसमें एक व्यक्ति को श्री ठाकुर जी अपनी प्रसादी माला और किनका प्रसाद दोने में रोज भिजवाते, उसका नाम लेकर के, वो कहाँ खड़ा है, सब बात ठाकुर। तो बड़ी भीड़ होती महाराज से, बड़ी शायद हमारा नंबर लग जाए, और खूब भेंट आती ठाकुर जी को। लोग मानो हमारी भेंट दे के ठाकुर जी आज हमको माला प्रसादी देंगे, और हर तरह के लोग आते, कोई बड़े बड़े विद्वान आते, कोई महाराज भागवत सुना रहा, कोई गीता सुना रहा, कोई रामायण सुना रहा, कोई सब कोई क्या आज आरती के बाद हमें मिले, पूरा मंदिर खचाखच भर जाता। तो जैसे पट खुला ना तो कोल जी ने ठाकुर जी को बहुत सारी चीज़ें सुनाई महाराज, वेद की ऋचाएँ सुनाई, श्री भागवत जी के श्लोक सुनाए, अपने स्वयं के निर्मित कई पद सुनाई ठाकुर जी। आरती हुई, और आरती होने के बाद पट बंद हुआ, और सबकी दृष्टि कि माला आज किसको मिलेगी, भोग किसको मिलेगा। पुजारी जी अंदर से माला लेके निकले,
आप समझ, हर व्यक्ति सोचता है हम मेरे ही पास आएंगे। अब पुजारी जी को पहले ठाकुर जी नाम बता देते हैं, किस कपड़े के, कौन से रंग के कपड़े, और कहाँ खड़ा है। आरती में सबको देखते हैं ठाकुर जी। पुजारी जी सीधे कहाँ गए बताओ? जहाँ अली जी खड़े हुए थे, इधर उनके बड़े भाई कोल जी खड़े थे, इधर अली जी गए थे। वो माला लेके जैसे अली जी को पहनाने लग गए पुजारी जी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो जय जय? बोले ठाकुर जी की प्रसादी माला ठाकुर जी की आज्ञा से। बोले नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे बड़े भाई के लिए। मैं तो कभी आया ही नहीं, मैं इनके कहने से मंदिर आया हूं। भगवान आपसे भूल हो गई है आज। ये प्रसादी वाली मेला माला मेरे बड़े भाई के लिए होगी, वो बचपन से संत बन गए और मैं तो पूरा आसक्त हूँ संसार में, ये मेरे लिए नहीं है। पुजारी ने कहा हमको कभी भूल नहीं होती है, हमको कभी गलती, हमारी रोज की ड्यूटी है ये। ठाकुर जी जैसी आज्ञा। बोले महाराज आज भूल हो गई है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप एक बार ठाकुर से पूछ के आ जाइए, आज आपसे भूल हो गई है। अब पुजारी जी क्या करें बेचारे, माला प्रसाद लेके वापस गए ठाकुर जी के पास। कहा जय जय जिसे आप कह रहे हैं वो कह रहा है कि मेरे लिए नहीं, मेरे बड़े भाई कौन के लिए है, हैं? ठाकुर जी ने कहा पुच्छा पुच्छी कब तक चलेगी? अंदर से ठाकुर जी तेज आवाज में बोले ये माला प्रसादी अल के लिए है। इतना तेज बोले सबके कानों में आवाज है। और महाराज पुजारी ने जाकर के माला पहना दी। अब क्या हुआ? अब मन का खेल देखो आप, बड़ी विचित्र कथा है, घड़ी जवाब दे रही है। शेष कथा आप कल सुनो।